हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है। और आप सब कैसे हैं प्यारे लाडलो? फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है, आपके क्लास जो है 12th का फिजिक्स, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, ये चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर 9 किरण प्रकाश की और प्रकाश की यंत्र को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसका ये पार्ट 1 है। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। यानी आज पढ़ेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रकाश की क्या होता है। और प्यारे बच्चे, ये जो प्रकाश की होता है, इसमें किन किस चीज़ों का हम लोग को किस किस टॉपिक को अध्ययन करना है। और आज खास करके हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के परिवर्तन को जानेंगे, उसके नियम को भी जानेंगे, फिर प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं उसको भी जानेंगे, और उसके नियम को भी जानेंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन है, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए। अगर आपका जो दोस्त अभी सोया हुआ है, जल्दी से जल्दी उसको उठाइए और प्यारे बच्चों ये क्लास करवाइए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू किया जाए। एक बार बताइए सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार बताइए कैसे हैं आप सब, फटाफट से बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। अपना चैनल है, बढ़ाना है। और सारे चैनल पे बहुत सारे मास्टर होते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करने वाले हैं। इस पे क्या इकलौता हम हैं, तो आप अपने भाई को बड़ा कीजिए चैनल को, ठीक है। अकेले मेहनत करने वाले हैं बाबू हम, तो इस चैनल को आपका यहाँ फर्ज बनता है कि इसको बड़ा करें आप, ठीक है। तो आप लोग शेयर कीजिए, बड़ा कीजिए, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन, और लाइक नहीं किए हैं बाबू, लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन हो जाइए। नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इसमें मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कीजिए, क्योंकि लाइव क्लास का लिंक मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट का भी लिंक मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत सारे बच्चे गलती की हैं कि 499 देख के कोर्स नहीं लिए हैं। बाबू ये ले लीजिए, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज यहाँ पे देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा, गेस प्रश्न के साथ मिलेगा, और प्यारे बच्चों PYQ के साथ मिलेगा। तो देर मत कीजिए, चला जल्दी से जल्दी ले लीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। अगस्त आ गया, आप लोग समझिए, अगस्त आ गया अब, ठीक है। तो यहाँ पे लेने के लिए नंबर नोट कीजिए मेरा 6299248935, ठीक है। आप इस पे फटाफट से संपर्क करके ले सकते हैं, क्योंकि ये लेना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लेंगे। और लेने का प्रोसेस क्या है प्यारे बच्चों, तो लेने का प्रोसेस ये है कि आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप पे जाना है, देखना है कि वहाँ पे DP पे स्कैनर लगा हुआ है, उस पर पेमेंट करके डायरेक्ट आपको बिना किसी देरी के क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद से आपको हम एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, उस स्कैनर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है, जिनको भी लेना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, ध्यान में रखना है, हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, प्रकाश की पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, ये प्रकाश की में हम लोग किस किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश की में प्यारे बच्चों दो तरीके को चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला तो प्यारे बच्चों प्रकाश के कण प्रकृति का अध्ययन होता है, और प्रकाश के तरंग प्रकृति का भी इसी में अध्ययन किया जाता है। यानी प्यारे बच्चों किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स भी पढ़ा जाता है, और यहाँ पे तरंग प्रकाश की यानी वेव ऑप्टिक्स को भी इसमें पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की। यानी क्या होगा बाबू, प्रकाश की का मतलब ऑप्टिक्स। बताइए बताइए प्यारे बच्चों, क्या होगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग बाबू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो प्यारे लाडलो आपको पता तो लग ही गया होगा कि ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन करना है। तो इसमें तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों का अध्ययन करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे हम करेंगे, इसमें दो तरीके के चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन, तो प्रकाश की कण प्रकृति और प्रकाश के तरंग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या हेडिंग डालेंगे बाबू, इसमें हम हेडिंग डाल देते हैं कि इसमें प्रकाश के क्या प्यारे बच्चों, इसमें याद रखिएगा किरण प्रकाशिकी को पढ़ा जाता है। याद रखिएगा कौन, किरण प्रकाशिकी। पहला क्या, किरण प्रकाशिकी, और दूसरा क्या, किरण प्रकाशिकी को बाबू हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि किरण प्रकाशिकी को सर जी बोला जाता है रे ऑप्टिक्स। क्या, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है बाबू, आपको ध्यान में रखना है कि अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है दूसरा क्या,
तरंग प्रकाश की, क्या बाबू, तरंग प्रकाश की, ठीक है, तरंग प्रकाश की का दूसरा अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं चेला, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, आपको ध्यान में रखना है, वेव ऑप्टिक्स। क्या, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों से बोल रहे हैं कि अब ये जो किरण प्रकाश की है ना, अब इसमें हम लोग किस किस चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला हो गया प्रकाश का परावर्तन, याद रखिएगा प्रकाश। देखिए सबसे पहले किसका अध्ययन होगा इसमें सबसे पहला जो अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, वो क्या पढ़ा जाता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। दूसरा इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों जो तीसरा होता है ना, यहाँ पे देखिए तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों किसका, लेंस तथा, यहाँ पे याद रखिएगा जो तीसरा होता है लेंस तथा याद रखिएगा कि जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म से लेंस तथा क्या हो गया प्यारे बच्चों, लेंस तथा जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म से क्या प्यारे बच्चों, अपवर्तन को पढ़ेंगे। क्या, याद रखिएगा अपवर्तन को। और प्यारे बच्चों इसमें चौथा क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र को या मानव लेंस को पढ़ेंगे। कौन कौन, मानव लेंस को पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत इतना अध्ययन करना है। और प्यारे बच्चों ये क्या चौथा ना है जी, अब यहाँ पे देखिए चौथा हो गया, ये रुकिए मिटका के लिख देते हैं, ये क्या है हमारा चौथा ना है जी, तो यहाँ पे क्या देंगे, चौथा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें पांचवा जो अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों, किसका किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी, किसका प्यारे बच्चों, सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पे याद रखिएगा सूक्ष्मदर्शी का, और दूसरा प्यारे बच्चों किसका, दूरदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का इसमें प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, पढ़ना है। यानी ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी में हम लोग को दो तरीके के प्रकाशकों को पढ़ना है। यानी प्रकाश की एगो कण प्रकृति होगा यानी रे ऑप्टिक्स होगा, एगो प्रकार का तरंग प्रकृति होगा जिसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, इस चीज को पढ़ना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये जो देखिए कि तरंग प्रकृति में हम लोग को सबसे पहला जो पढ़ना है, हाइगेंस के नियम को पढ़ना है, हाइगेंस के नियम को पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, प्रकाश के जो ध्रुवण होगा ना बाबू, याद रखिएगा प्रकाश के ध्रुवण को पढ़ना है, ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण को पढ़ेंगे। तीसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रकाश का जो विवर्तन होता है ना, विवर्तन, याद रखिएगा प्रकाश का जो विवर्तन होगा, विवर्तन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को इतना पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग को ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ऑप्टिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, जो प्रकाश की होता है इसमें दो तरीकों का अध्ययन किया जाता है। पहला जो होता है किरण प्रकाश की, दूसरा जो होता है तरंग प्रकाश की होता है। अब यहाँ आप देखिए किरण प्रकाश की में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे, यह आपको ध्यान में रखना है सभी बच्चों को। पहला प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, प्यारे बच्चों लेंस और प्रिज्म से क्या अपवर्तन, और तीसरा जो मानव लेंस होता है उसका, और दूसरा सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का इसमें प्यारे बच्चों अध्ययन करेंगे। और बात रहा यहाँ पे तरंग प्रकाश की में, तो प्यारे बच्चों हाइगेंस का नियम पढ़ेंगे, ध्रुवण को पढ़ेंगे और विवर्तन को इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आज क्या करेंगे कि प्रकाश के बारे में जानेंगे, और प्रकाश का जो परिवर्तन होता है उसको पढ़ेंगे, और अपवर्तन होता है, ये दोनों को हम लोग आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इस दोनों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों इन दोनों का अध्ययन करते हैं, और सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है बाबू, आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। देखिए क्या लिखिएगा, प्रकाश क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन मत देखिए, सबसे पहले लिखिए कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले लिखिएगा कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा का, क्या लिखिएगा बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा प्रकाश जो होता है, पहला लिखिएगा कि ये ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है, एक क्या होता है, रूप होता है, ठीक है। और प्रकाश क्या होता है, विद्युतीय, याद रखिएगा, और चुंबकीय क्या होता है, तरंग होता है, ये भी आपको याद रखना है, इतना पता चल गया। और प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात और हवा में कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल होती है निर्वात और हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होती है, इसकी क्या होती है प्यारे बच्चों, यहाँ पे CO लगा लीजिए,
ये क्या होती है, चाल होती है। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश जो होता है विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। और जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल जो होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये आप लोग इतना समझ गए। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को दिखाई पड़ता है, यानी कोई भी वस्तु हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम का क्या है, हिस्सा, यानी प्रकाश क्या है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग है जिसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग के रूप में ये चलता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे बता देते हैं कि जो प्रकाश की जो चाल होती है ना, यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि जो प्रकाश की चाल है वो हर माध्यम में एक समान होती है। तो ऐसा नहीं है, प्रकाश की जो चाल है हर माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल अलग है ना, हवा में प्रकाश की चाल उतना ही होती है, जैसे हमने आपको कल भी पढ़ाया था। और प्रकाश की जो चाल होती है, आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रकाश की चाल होती है कांच में कुछ अलग होती है और वायु में कुछ अलग होती है। और प्यारे बच्चों, अगर आपसे बोला जाए कि और आपका जल में भी कुछ अलग होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको ध्यान में रखना है। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे बोला जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। किलोमीटर में लिखना चाहे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए निर्वात हो गया, यानी निर्वात को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि CO से यहाँ पे सूचित करते हैं। अब देखिए कि अब यहाँ पे हवा का बात किया जाए कि हवा में प्रकाश की जो चाल होगी यानी CA, यानी क्या, एयर, यानी चाल किसका, एयर, तो कितना होगा, हवा में भी इतना ही होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होगा ये क्या होगा, हवा में होगा। और किलोमीटर में बात करें तो कितना होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे बात किया जाए प्यारे बच्चों की जल में प्रकाश की चाल। बाबू किसमें, जल में प्रकाश की जो चाल होगी, यानी C किस में, वाटर में, यानी जल में प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको आप किलोमीटर में बदलना चाहें तो प्यारे बच्चों किलोमीटर में क्या होगा, 2.25 × 10⁻, क्या होगा, यहाँ पे याद रखना है कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें, अब बचा किसमें, ग्लास में, यानी अगर आपसे बोला जाए कि शीशा में, ठीक है, शीशा में, तो शीशा में बात किया जाए यानी ग्लास में, यानी कांच लिख देते हैं, सबसे बढ़िया शीशा हटा के कांच लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं बाबू, ध्यान में रख लिया, कांच में प्रकाश की चाल, किसमें, कांच में पूछा जाए। ठीक है, बोला जाए कि कांच में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, कांच में। तो कांच में प्यारे बच्चों प्रकाश की चाल यानी CG, यानी ग्लास में किसकी कितनी होगी, 2 यहाँ देखिए 2 होगा सिर्फ, यहाँ पे क्या होता है, कितना होता है, ग्लास में क्या होता है, 2 × 10⁻, क्या होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब आप इसको किलोमीटर में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। इधर हम फटाफट से लिख देते हैं ताकि आपको 100% समझ में भी आ जाए। किलोमीटर में इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर मीटर में है तो इधर किलोमीटर में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा CO यानी वैक्यूम में क्या होता है, किलोमीटर में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। और प्यारे बच्चों हवा में उतना ही होता है, तो हवा का छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, वाटर का पूछा जाए तो वाटर का क्या होता है, 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात किया जाए ग्लास का, तो यहाँ के ग्लास में क्या होता है, 2 नहीं, इसमें क्या होता है, ग्लास में क्या होता है, 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर में ये चाल हो जाएगा प्रकाश का। यानी प्रकाश क्या होता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है जो अलग अलग माध्यमों में चाल इसकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आप लोग प्रकाश के बारे में इतना जान गए, काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला
चलिए प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। प्रकाश का परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या, लौट जाना, है ना। यानी प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो तल से टकरा के क्या होती है, पुनः वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखिए, सभी बच्चे सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, जितने भी सारे बच्चे हैं, कि प्रकाश का अगर आपसे बोला जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तल से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आपको बताना चाहें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले वो क्या लेंगे प्यारे बच्चों, तल लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, सबसे पहले वो क्या लेंगे, तल लेंगे। और ये तल क्या होना चाहिए, ध्यान में रखना है कि ये वो तल जो होना चाहिए ना, एक अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए, जिससे प्रकाश क्या करे बाबू, जिससे प्रकाश जो हो हमारा क्या है कि जिससे जो प्रकाश होना हमारा, आपको ध्यान में रखना है कि आर पार ना जाए, यानी अपारदर्शी हो। यानी जो मिरर होता है जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं, ये क्या होना चाहिए, एकदम आपको ध्यान में रखना है कि पीछे से एकदम कलई किया होना चाहिए, एकदम पेंट किया, यानी अपारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको पेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए प्रकाश क्या होती है। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब जो प्रकाश की किरणें होगी, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा हैंग किया हुआ है, अभी सही हो जाएगा। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश की किरणें होती हैं, आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश की किरणें जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो ये प्यारे बच्चों क्या होती है, आप यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि आपतन बिंदु से टकरा के क्या होती है प्यारे बच्चों, ये इसी दिशा में क्या होती है, ये पूरा उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि परावर्तन इसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, ये हमारा जो होता है प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, आपतन बिंदु। ये क्या होता है, आपतन बिंदु होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। तो क्या होता है, जब प्रकाश प्यारे बच्चों अपना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो ये प्यारे बच्चों क्या होता है, ये तल से टकरा के क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी ये जो प्रकाश है बाबू, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश को कहाँ जाना चाहिए, ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश को इस दिशा में जाना चाहिए, इस प्रकाश को इस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन ये जो प्रकाश है प्यारे बच्चों किधर जा रहा है, ये तल से टकरा के पुनः वापस उसी में लौट जा रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एगो अभिलंब डाल दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक अभिलंब डाल दे रहे हैं, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चों, जो किरण आ रही है इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है। और जो प्यारे बच्चों इधर परिवर्तित हो रही है, इधर जा रही है, इसे क्या कहेंगे, परिवर्तित किरण। इसे परिवर्तित क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, किरण बोलेंगे, ठीक है। परिवर्तित किरण है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अब ये क्या है, हमारा अभिलंब है। यहाँ पे क्या है, अभिलंब है। हम इसको लिखेंगे तो फिर लेंदी हो जाएगा। ये क्या है, हमारा अभिलंब है। चलिए लिख ही देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये हमारा है अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों कि अब क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में जाता है, तो ये दूसरे माध्यम में ना जाके इस तल पे टकराता है, और यहाँ पे क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अभिलंब और प्यारे बच्चों आपतित जो किरण होती है ना, इनका जो ये बीच का कोण होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच को ये जो कोण बनता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित कोण, जिसे हम लोग कोण आर बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, आपतित कोण, और ये हमारा हो गया परिवर्तित कोण। और प्यारे बच्चों अब पूछा जाता है विचलन कोण कौन सा है। तो ये जो प्रकाश है इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, इतना जा रहा है। यानी ये विचलित कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये विचलित कहाँ से हो रहा है। तो प्यारे बच्चों इतना से ये विचलित हो रहा है, इतना से, इतना से। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इतना से ये विचलित हो रहा है कि इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये जा रहा है इधर। यानी यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ना, ये हमारा हो जाएगा विचलन कोण।
जिसको हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा से सूचित करते हैं, और ये क्या होता है, हमारा विचलन कोण होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है कि जब एक प्रकाश होती है प्यारे बच्चों, जब आपतित किरण आती है और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपतन बिंदु से टकरा के परिवर्तित हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं, जिसमें प्यारे बच्चों अभिलंब और यहाँ पे आपतित किरण के बीच का कोण प्यारे बच्चों क्या होता है, आपतन कोण होता है। और प्यारे बच्चों अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच का कोण प्यारे बच्चों परिवर्तित कोण, यहाँ पे देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण कहा जाता है इसको। और विचलन कोण क्या होता है कि इस किरण को इधर सीधा जाना चाहिए लेकिन ये विचलित होकर इधर जा रहा है, यानी इनके बीच की दूरी को यानी विचलन कोण कहा जाता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जितने भी सारे बच्चे, कि एक क्वेश्चन आता है कि विचलन कोण अगर आपको ज्ञात करना हो, विचलन कोण यहाँ पे अगर आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इस लैम्डा को अगर आपको ये क्या है, ये विचलन होता है, याद रखिएगा, ये क्या हो गया, विचलन कोण हो गया, ये क्या हो गया, हमारा विचलन कोण हो गया, ठीक है। तो ये विचलन कोण अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे जो गया है, ये क्या होता है, इस पे जो बना पूरा कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी ये जो लाइन है इस पे ये पूरा कोण जो होगा उसका मान 180 डिग्री होगा, यानी कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण यहाँ पे डेल्टा, इसका जो मान होगा वो क्या होगा हमारा, प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना कि इसका मान होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि विचलन कोण आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि कोण यहाँ पे आई आपतन कोण और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, प्लस यहाँ पे देखिए विचलन कोण बराबर क्या होगा, ये 180 डिग्री के होगा ना। ये देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण और ये जो विचलन कोण है, ये तीनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रकाश की परावर्तन का नियम क्या है, और यहाँ आप देखिए इसका जो नियम है उसमें है कि जो आपतन कोण होता है प्यारे बच्चों बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस परावर्तन कोण के बदले क्या लिखेंगे, कोण आई तो है, और परावर्तन कोण के बदले भी हम कोण आई लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो लिख सकते हैं। और प्लस में क्या है प्यारे बच्चों, विचलन कोण है, तो विचलन कोण यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 180 डिग्री है तो 180 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए कोण आई प्लस कोण आई क्या हो जाएगा, कोण दूगो आई हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है विचलन कोण है तो विचलन कोण लिख देंगे, बराबर क्या है 180 डिग्री है, 180 डिग्री हमको विचलन कोण निकालना है, तो विचलन कोण बराबर क्या होगा, विचलन कोण बराबर क्या होगा बाबू, यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये विचलन कोण, और ये विचलन कोण बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 180 है तो 180 डिग्री, और इसमें क्या होगा, दो गो आपतित किरण यानी दो गुणे, यानी कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोण 2i है ना, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में। यानी अगर हमसे बोला जाए कि विचलन कोण ज्ञात करना है, ये क्या है विचलन कोण, ये इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो विचलन कोण अगर आपको ज्ञात करना हो बाबू, विचलन कोण ज्ञात करना हो तो आप क्या लिखेंगे, 180 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा, दो गुणे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपतित, यहाँ देखिए आपतित कोण, यहाँ पे सॉरी यहाँ देखिए आपतन कोण को घटाना पड़ेगा, आपतन कोण को क्या करना पड़ेगा बाबू, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा निकलेगा प्यारे बच्चों क्या निकलेगा, विचलन कोण, इसको क्या बोलते हैं विचलन कोण। तो विचलन कोण निकालना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से घटाना पड़ेगा कितना, दो गुणे ये क्या होता है आपतन कोण होता है, तो दो गुणे आपतन कोण को हमको घटाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा निकलेगा बाबू, ये जो हमारा निकलेगा ये क्या निकलेगा, ये विचलन कोण का फॉर्मूला निकल गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तित कोण क्या मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि जब प्रकाश क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश ना करके ये क्या होती है, तल से टकराती है और उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाती है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि जो आपतित किरण होता है और अवलंब के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा, जो कि एक दूसरे के इक्वल होती है। और ये जिस यानी इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, तो इनके बीच का ये जो कोण होगा ये होगा हमारा विचलन कोण। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को आ गया ना कि प्रकाश का यहाँ पे परावर्तन क्या होता है, ठीक है। अब चलिए इसके नियम को लिखना है, जैसे हम आपको सेम टू सेम फिर से बना दिए हैं, वो हम अपने से लिखे थे, ये प्यारे बच्चों डायग्राम है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, इसको समझा दिए। अब देखिए कि इसका जो नियम है, किसका नियम क्या है कि प्रकाश के, इसका जो नियम है प्यारे बच्चों, ये नियम क्या है कि प्रकाश के
परिवर्तन के नियम को लिखे। यानी प्रकाश के परिवर्तन को नियम क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है, तो सबसे पहले हमने बताया कि जो आपतन कोण आई है वो क्या होती है, बराबर होती है आपतन कोण यानी परिवर्तन कोण के। ठीक है, ये पहला नियम है कि क्या होता है, आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण के, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर का। दूसरा जो नियम होता है कि आपतित कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा जो होता है कि आपतित किरण, ये क्या है हमारा दूसरा नियम है, और ये लिखिएगा कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होता है। क्या होता है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब जो होगा वो तीनों एक तल में होगा। जैसे यहाँ आप देखिए ये क्या है हमारा ऊपर वाला तल है, ये नीचे वाला, तो आपतित किरण यहाँ आप देखिए आपतित कोण, परिवर्तित कोण और ये जो अभिलंब है ये तीनों क्या है ऊपर, यानी एक ही क्या है प्यारे बच्चों, एक ही यहाँ पे क्या होगा तल में होगा, तो ये एक ही तल में है। तो ये आपको दोनों नियम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो समझिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्यारे बच्चों क्या होती है, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिएगा जब प्रकाश क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम, इसमें क्या होगा कि प्रकाश आर पर हो जाएगा तभी ना विचलित होगा, तो ये हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या, पारदर्शी माध्यम। ठीक है सर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, ये क्या है हमारा बाबू, याद रखना है कि ये जो है हमारा है पारदर्शी माध्यम। ठीक है, ये क्या है हमारा पारदर्शी माध्यम है। यहां पे बना देते हैं ताकि जगह भी रहेगा कुछ। देखिए अब देखिए ये क्या है हमारा पारदर्शी माध्यम। सबसे पहले डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इसका जो वेग तथा दिशा है बदल जाता है, अर्थात प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका बहुत सारा डेफिनेशन है, ये मान लेते हैं क्या है प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं क्या है, विरल माध्यम। ये क्या है, विरल माध्यम है, और ये क्या है हमारा, इसके नीचे का जो है सघन माध्यम है। देखिए तो सघन माध्यम, विरल माध्यम क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेना हम लोग के लिए जरूरी है। तो याद रखिएगा कि विरल माध्यम क्या है, जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिक तेज होती है, वो विरल माध्यम होता है। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, सघन माध्यम होता है। तो याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है कि जब प्रकाश, याद रखिएगा इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश, देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से, याद रखिएगा जब प्रकाश है ये सघन माध्यम से, यहाँ पे याद रखिएगा जब प्रकाश सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में पहुंचती है, तो ये प्यारे बच्चों क्या होती है, ये जो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम पहुंचती है तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए था किधर, याद रखिएगा इसको जाना चाहिए था किधर प्यारे बच्चों, इसको जाना चाहिए था इधर। इसको थोड़ा सा रंगीन कर लेते हैं। ठीक है, इसको जाना चाहिए था प्यारा बच्चों क्या, इधर, ये यहाँ पे इसको जाना किधर चाहिए था, इधर जाना चाहिए था सीधा। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि अभिलंब हम ले लेते हैं एक, यहाँ पे हम एक अभिलंब ले लेते हैं। ठीक है, हम एक अभिलंब ले लेते हैं, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एक अभिलंब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे, जितने भी सारे बच्चे हैं ना, आप लोग एक बार प्लीज कृपया करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं कि आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश, यहाँ आप देख लीजिए ये क्या है हमारा प्रकाश है, ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा क्या है प्रकाश है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से, जब पारदर्शी माध्यम से, लिखिएगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो क्या होती है, ये अपने पथ से विचलित हो जाके प्यारे बच्चों अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इधर की तरफ आ जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या होगी, विचलित होगी प्यारे बच्चों, ये अभिलंब की तरफ आ जाएगी, इधर ना जाके ये क्या अभिलंब की तरफ आएगी। थोड़ा ज्यादा ही कर दिए हैं,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है और अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा पास यहाँ पे जो कोण बनता है ये क्या बनता है, आपतन कोण बनता है, और इन दोनों के बीच का कोण क्या बनता है प्यारे बच्चों, परिवर्तन कोण बनता है, जिसको हम लोग कोण आर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो ये आपको हमारा ध्यान में रखना है, यानी ये क्या है, पारदर्शी माध्यम से। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेगा कि जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश क्या होती है प्यारे बच्चों, अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। और दूसरा यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप सघन से विरल में जाए, यहाँ पे याद रखिएगा सभी बच्चे कि अगर ये प्रकाश है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये क्या है, प्रकाश है। अब यहाँ पे एक और बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए ये जो हमारा प्रकाश है बाबू, ये जो हमारा प्रकाश है एक माध्यम से, और ये माध्यम हम क्या लेंगे बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा कि अब ये माध्यम लेंगे, ऊपर इसमें विरल लिए थे, नीचे सघन, अब हम लेंगे यहाँ पे क्या, सघन माध्यम से। क्या बाबू, अब लेंगे क्या, अगर प्रकाश सघन से, है ना, सघन माध्यम से किस में जाएगी, विरल में जाएगी, अब है ना। अब प्रकाश सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है तो प्यारे बच्चों क्या होती है, यहाँ पे याद रखना है कि इसको जाना चाहिए था किधर, इसको जाना चाहिए था इधर, इसको जाना चाहिए था इधर, इसको जाना चाहिए था इधर। ठीक है, इसको यहाँ पे जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था इधर। ठीक है, इसको जाना चाहिए था इधर, है ना, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन यहाँ पे पहले हम एक अभिलंब दे देते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, ये हम दे देते हैं एक अभिलंब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए अब क्या होता है कि अगर प्रकाश, याद रखिएगा कि अगर प्रकाश सघन से अगर विरल में जाएगी, सघन माध्यम से अगर विरल में जाती है तो प्यारे बच्चों ये अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, अभिलंब से ये दूर भागती है। क्या होती है, दूर भागती है, यानी ये इधर भागेगी। अभिलंब से क्या होगी, इसको थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगी, ये इसको इधर जाना पड़ेगा ना, इसको यहाँ पे ऐसे जाएगा, मान लीजिए कि ये ऐसे जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एगो अभिलंब दे देते हैं। ठीक है, एगो हम अभिलंब दे देते हैं। ये क्या है, हमारा अभिलंब है। ठीक है, ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, तो क्या होता है जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब से ये दूर हटेगा। ये क्या होगा बाबू, अभिलंब से दूर हटेगा, यानी क्या होगा, ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा, ये दूर विचलित होगा। तो ये प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा, और ये जो होगा प्यारे बच्चों ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा परावर्तन कोण, यानी आर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी एक ही माध्यम का आप लोग याद रखिएगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चलिए इसका देख लेते हैं क्या कि प्रकाश का परिवर्तन यहाँ पे देख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अभी तो समझाएं है जस्ट आपको कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय वेग तथा दिशा में बदल जाती है, अर्थात प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी आप देखिए प्रकाश यहाँ देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए था इस दिशा में, लेकिन ये क्या हो रही है, ये विचलित ऐसे हो जा रही है, और इसके क्या बोलते हैं, इसको विचलन कोण बोलते हैं, इसको आपतन कोण बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा अभिलंब होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब देखिए कि आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु यानी तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो इसमें भी क्या होता है, ये तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो है कि आपतन कोण की जाया यानी साइन आर यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जो जाया होगी, यानी यहाँ पे इसको म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, आपतन कोण की जाया यानी क्या हो जाएगा साइन आई, और परिवर्तन कोण की जाया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन आर। ये क्या होता है, एक दूसरे के अनुपात होता है ना। ये क्या होता है, साइन आर अपवर्तन कोण की जाया। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, यहाँ पे आपतन कोण की जाया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जाया साइन आर, अनुपात क्या होता है, इसका नियत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। यानी स्नेल का नियम क्या है, तो याद रखना है म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई
बटा में क्या हो जाएगा साइन आर, यानी आपतित यहाँ पे याद रखना है कि आपतन कोण की जाया और यहाँ पे क्या होता है बटा अपवर्तन कोण की जाया क्या होती है नियत होती है। तो ये भी हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन है, उसके नियम है, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों इतना आप लोग समझ गए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।